रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये लोग सिर्फ मूर्ख बना के वोट लेते हैं और फिर 5 साल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। 1 साल में दिल्ली वालों ने समझ लिया 12 बार मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। के पास कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने झूठ का एक मुद्दा बनाया और उसको सिखों के सामने फैलाने की कोशिश की। लेकिन गलती बताने के बाद भी भाजपा अपनी गलती नहीं मान रही, इस वजह से हम सड़क पे उतरे हैं। 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। समय हम आईटीओ के ठीक उस इलाके में मौजूद है जहां उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, तो मेरे राइट हैंड पे आम आदमी पार्टी का पुराना मुख्यालय है। दरअसल विधानसभा में जिस तरीके से फर्जी वीडियो का मामला पूरी तरीके से गरमाया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर है। इस पूरे मामले को लेकर के आतिश मालेना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, जबकि पंजाब फॉरेंसिक टीम ने साफ कर दिया है कि कहीं पर भी आतिशी ने अपने बयान के टाइम पर गुरुओं का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमलावर नजर आई है। फिलहाल मैं आपको जो है नारे बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इस पूरे मुद्दे पर माफी की मांग की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने पूरा जो है वीडियो को एडिट किया और एक तरीके से झूठ फैलाया, कहीं ना कहीं समुदायों में लड़ाई हिंसा कराने की कोशिश की। बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्यों आप लोग माफी मंगवा रहे हैं? आतिशी जी ने रेखा गुप्ता शर्म करो, जो बोला था वो ये कहा था माफी मांगो कि ये जो अभी की सरकार है वो कुत्तों को गिनती करने के लिए टीचरों को लगा रही है, जिसके ऊपर रेखा आतिशी मैडम के ऊपर इन्होंने उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया कि आतिशी जी गुरुओं का अपमान कर रही हैं। हालांकि पकड़ी गई बीजेपी, आप कह रहे हैं? हाँ जी, झूठ फैलाते हैं। हाँ जी, झूठ फैलाने। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बेअदबी पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से वीडियो फैलाया गया, झूठ फैलाया गया और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया कि कहीं पर भी अपमान नहीं किया गया? देखो भाजपा जो है अब ये सिद्ध हो गई है, दिल्ली वाले सब पढ़े लिखे हैं कि ये लोग सिर्फ मूर्ख बना के वोट लेते हैं और फिर 5 साल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। 1 साल में दिल्ली वालों ने समझ लिया 12 बार मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। अब हाल फिलहाल में इन्होंने सदन में इतनी बड़ी बात बोलना, झूठ बोलना और उस झूठ को आगे परोसना दिल्ली वालों के लिए, तो दिल्ली वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन सबको ये बात समझ में आ गई है कि इन्होंने जो फर्जी जो ये टेप के साथ जो छेड़छाड़ की है, हमारी आतिशी जी को जो इन्होंने घेरने की कोशिश की है, वो बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। उनके खिलाफ FIR हो गई है, अब उनके खिलाफ वो कार्रवाई स्टार्ट होगी। क्या लगता है बीजेपी जितनी तेजी के साथ सड़कों पर आई थी इस मामले में, क्या माफी मांगेगी? नहीं, मुझे लगता है अगर वो दिल्ली वालों को समझती हैं तो तुरंत माफी मांगेगी और माफी मांगनी भी चाहिए। सिखों को भड़काने की कोशिश की थी इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे वो यही चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ जो अलग अलग जो समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं दिलों से, वो कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंचाने की कोशिश थी, जिसमें वो नाकामयाब हुए। काम रहे बेअदबी पर माफी मांगो। अपमान सम्मान का मुद्दा पिछले दिनों विधानसभा में पूरी तरीके से गरमाया गया। आप सिख समुदाय से लोग आते हैं, क्या पूरी तरीके से कोशिश की थी बीजेपी ने सिख समुदाय को भड़काने के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल कोशिश करी थी। उनके पास और कोई मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे यही है कभी हिंदुओं के नाम पे, कभी सिखों के नाम पे, कभी इनको लड़वाना और कुछ काम नहीं आता। जैसे कि हमने सदन में उन्होंने पुरानी बात उठाई थी, जो उन्होंने बोला टीचरों के लिए बोला था, तो उन्होंने AIC रिपोर्ट से उन्होंने ये कर दिया कि जी गुरुओं का मान, ये गुरुओं को बीच में ले आए हैं, इन राजनीति में गुरुओं को भी नहीं छोड़ रहे, तो और इससे नीचे क्या राजनीति करेंगे। अब आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर माफी मांगेगी? बिल्कुल मांगनी चाहिए। अगर इनको हमारे पब्लिक की इतनी है, गुरुओं के जो कहते हैं हम इज्जत मान कर सम्मान करते हैं, तो माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब में जो है, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने नशे के खिलाफ नशा काफी खत्म कर दिया है। अब बीजेपी को यह डर है कि अगली बार भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ही ना बने, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने झूठ का एक मुद्दा बनाया और उसको सिखों के सामने फैलाने की कोशिश की।
दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक कोशिश की बीजेपी ने, एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि सिखों को भड़काएं। देखिए, भाजपा का काम है झूठ बोलना, और वो हमेशा झूठ बोलती है, और उसकी बदनसीबी ये है, कि वो झूठ बोलते में पकड़ी जाती है, चाहे वो झूठ किसी भी तरीके का हो। भाजपा ने सबसे पहला झूठ बोला जब पॉल्यूशन हो रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला जी हम आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। कहाँ करवाया दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन? पूरा पैसा खा गई, झूठ बोला और वो पकड़ी गई। यमुना जी पे झूठ बोला, पकड़ी गई। और सबसे बड़ा झूठ विधानसभा में बोला उन्होंने। कपिल मिश्रा ने वीडियो एडिट करके चलाई है, साफ दिख रहा है। विधानसभा परिसर के अंदर एक अपनी रिकॉर्डिंग होती है, 1 मिनट का काम है। गुप्ता जी 1 मिनट में बता देंगे कि ये वीडियो एडिट है या नहीं है, लेकिन 15 दिन का क्यों टाइम लिया? अब जब पंजाब में उसकी जांच हो गई तो अब इनको डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? अपने नेता को बचाने का काम करती है बीजेपी हमेशा। कपिल मिश्रा के अंदर अगर इंसानियत होगी तो वो आगे आके माफी मांगेंगे जी मुझसे गलती हो गई। बीजेपी को पता था कि झूठ फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठी आएगी, हम पकड़े जाएंगे, फिर भी सड़कों तक इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश क्यों की? देखो जी, जब तक किसी चीज को जगाया नहीं जाएगा कोई नहीं जागता। और भाजपा सरकार ऐसी सरकार है कि वो सोई रहती है, उसको बताना पड़ता है कि आपने यहाँ गलती करी है, लेकिन गलती बताने के बाद भी भाजपा अपनी गलती नहीं मान रही। इस वजह से हम सड़क पे उतरे कि कम से कम जो आपने गलती करी उस गलती को एक्सेप्ट तो करो। लेकिन उधर बीजेपी भी पूरे जोर शोर से उतरी थी कि आम आदमी पार्टी ने अपमान कर दिया। देखिए, बीजेपी तो झूठ का बुलंदा है जी, वो जोर शोर से उतरी है ना। गुप्ता जी ने 15 दिन का टाइम क्यों लिया? वीडियो जो एडिट हुई है उसकी जांच का 15 दिन का टाइम क्यों लिया? ये सवाल है बहुत बड़ा। जब भी पंजाब में उसकी वीडियो की जांच हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि वो वीडियो एडिट है। तो क्या बीजेपी पूरी तरीके से, शर्म करो, सवाल सुन लीजिए, बीजेपी क्या झूठ फैलाने का ही काम कर? बिल्कुल। देखिए, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी फॉर्म है भारतीय झूठी पार्टी। जिस तरीके से एक झूठ का पर्दाफाश हुआ है, हमारी नेता एलओपी दिल्ली विधानसभा आतिशी जी ने किसी भी तरीके से गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने उनकी वीडियो को एडिट करके जिस तरीके से ये झूठ का फैलाने का जो इन्होंने भ्रम फैलाया है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी महत्वपूर्ण चर्चा से भागने के लिए इस तरीके के वीडियो को एडिट कर रहा है। कपिल मिश्रा माफी मांगेंगे? उन्होंने बिल्कुल कपिल मिश्रा जी को कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुओं के अपमान में कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए, रेखा गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए। अभी बीजेपी दिल्ली फॉरेंसिक टीम की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, आप लोग पहले ही जो पंजाब से जो फॉरेंसिक टीम है उसने भी क्लियर कर दिया है कि ये जो वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, बोला कुछ गया, बोला कपिल मिश्रा ने, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ के कुछ और प्रस्तुत किया। क्यों किया होगा बीजेपी? ये कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की छवि गिराना चाहते हैं। क्या पंजाब के अंदर बीजेपी अपना रास्ता साफ करना चाहती है? हाँ जी, हाँ, हमें परेशान करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गुरु तेग बहादुर साहब जो सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ में आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। क्या गुरुओं का भी इस्तेमाल कर लिया बीजेपी ने? गुरुओं का अपमान कर रहे हैं लोग अपने बेसिक मुद्दों से। जो भारतीय जनता पार्टी जो हट गई है, अपने काम को कुछ कर नहीं रही है, झूठ फैला रही है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। एक तरफ प्रदर्शनकारी है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुलिस वहाँ पर तैनात है, लगातार लोगों को हटाने के लिए बता रही है। BNS धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। तो लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कपिल मिश्रा के खिलाफ आम आदमी लगातार सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, माफी की मांग की जा रही है और सड़क पर लोग आ गए हैं। अब देखिए, हालांकि अभी तक दिल्ली फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट नहीं आई है। आप लोग क्या करेंगे? क्या वाकई में आतिशी ने कुछ भी बयान नहीं किया? जो इन्होंने गुरुओं का अपमान करा ये सबको मालूम है, और आज हम पूरे आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता रोड पे हैं, रोड से लेकर आगे तक जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने गुरुओं को भी बांट दिया। बीजेपी ने गुरुओं के नाम पर सियासत करने की भड़काने की कोशिश, बिल्कुल भड़काने की कोशिश। तो एक भड़काने की कोशिश यहाँ पर की गई। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर आपको बता दें कि पहले दिल्ली विधानसभा सदन के भीतर एक गहमा गहमी हुई। आतिशी पूरी तरीके से बीच में एक सेंटेंस बोलती है, शब्द बोलती है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ती है कि आम आदमी पार्टी ने, आतिशी सिंह ने कहीं ना कहीं गुरुओं को अपमान किया और इसको मुद्दे को
भुनाती है और सदन से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन शुरू से ही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कह रही थी कि झूठ फैलाया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने वीडियो रिलीज की थी जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि आतिशी ने कहीं से कहीं तक गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और वीडियो जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पंजाब में जाती है, जहां पर रिपोर्ट आती है और साफ तौर पर पंजाब की फॉरेंसिक टीम साफ कर देती है कि इस पूरे बयान में कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लिहाजा ये एक फर्जी वीडियो है, एक एडिटेड वीडियो है, झूठी वीडियो है। और उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी फिर से कहीं ना कहीं सड़क पर आ गई है, घेरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी के दफ्तर को यहाँ से घेरने की तैयारी है, कूच करने की तैयारी। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात नजर आ रही है, जो लगातार इन लोगों को बता रही है कि यहाँ पर BNS की धारा 163 लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर धरना नहीं कर सकते, इस तरह से इकट्ठे नहीं हो सकते। यही लगातार पुलिस की तरफ से लोगों को जानकारी दी जा रही है। हालांकि उस तरफ लगातार प्रदर्शन जारी है, हल्ला किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से खासतौर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से माफ़ी की मांग की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर देखा जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े दिल्ली के तमाम नेता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने लगे थे। लेकिन अब ये पूरी तरीके से मुद्दा साफ हो गया है कि एक झूठी वीडियो को फैलाया गया और कहीं ना कहीं सिखों को भड़काने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।